ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इसका करना है हमने पार्ट बी। पेपर कोड है 5111, ईयर है 2023। पार्ट बी में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन मीन द इक्वेटोरियल लाइन ही ले लेते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का वन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट्स से इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बना दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव, these are the two charges. Okay, now let's draw the equatorial line which is perpendicular and passing to the center of the electric dipole. ये है। अब जो यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन है वो भी इसी को कंटेन करेगा। दिस विल बी द इक्वेटोरियल प्लेन। ये है इक्वेटोरियल प्लेन आपका। So this will be the equatorial plane. अब हम मान लेते हैं इस इक्वेटोरियल जो प्लेन है, इसी में एक पॉइंट है पी, एंड इसकी एक डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से और एक यहाँ से। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, लेट्स से द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए बी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रहेगी इधर। इसे हम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, एंड इसकी वजह से जो एंड इट विल बी टूवर्ड्स, लेट्स से दिस इज पी टूवर्ड्स बी, तो ये इधर हो जाएगी। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बी अलोंग पी ए, लेट्स से दिस इज ई ए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल प्लेन में अकॉर्डिंग टू बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डाइपोल वो होगी इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट विल बी अलोंग this will be the net electric field, and this will be along B. Okay, let this be angle theta, ये भी मान लेते हैं angle theta, this distance be r, और जो लेंथ है पोल की वो हम लेंगे 12, so this is L and this is L, ये हमने लेबल कर लिया। Okay, so this is theta, this is theta, this is theta, and the whole angle is 2 theta. अब आपको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, दैट इज ई बी, दैट इज ई बी। वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू, और डिस्टेंस है बीपी का स्क्वायर। So this distance is actually under root r square plus l square का स्क्वायर। तो ये हो गया बीपी का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड दिस इज along पी।
Okay, so these are the electric field due to two charges at P. Uh, how many करना है इनका resultant. अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी ड्यू टू द कंप्लीट डाइपोल दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस और ये जो एंगल है दैट इज 2 थीटा. So let's put in the values. ये so these two are equal. ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 times e square a plus 2. These two are equal. मैग्नीट्यूड इक्वल है तो now this 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. क्योंकि cos 2 theta होता है 2 cos square theta minus 1. So this becomes 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. This is e square a into 2 cos square theta under. तो ये 2 बाहर आ गया इधर अंदर रहेगा 2 a cos theta. This is the net electric field. So let's put in the values. So net electric field is 2 into EA is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square into cos theta. Let's find out the value of cos theta. So this is theta. So cos theta हो जाएगा. This is base by hypotenuse. This is L by under root R square plus L square. So E is equal to is 2 into this is Q in upon 4 pi epsilon naught R square plus L square into cos theta is L upon R square plus L square under root can be written as half. So finally this is equal to Q into 2L upon 4 pi epsilon naught into R square plus L square raised power 3 by. Now Q into 2PL is the magnetic dipole moment और ये जो है this is along negative x axis है तो E is equal to आप यहाँ नेगेटिव डाल सकते हो Q into 12 is electric dipole moment P तो माइनस P अपॉन अगर आपने डायरेक्शन देनी है तो 1 upon 4 pi epsilon naught R square plus L square 3 by 2. This is vector in the vector form. This is in the vector form. ओके अब क्या पूछा है नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा है तो वी हैव फाइंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया बाय डिस्टेंस 2a सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a दिया यहाँ पे तो यहाँ l की जगह आप a ले सकते हो सो इंस्टेड ऑफ l यू कैन राइट a ये डाइपोल को आपने डिस्टेंस जो है डाइपोल की a ले लेनी है दिस इज 2a सो दिस इज a हर जगह l की जगह a रिप्लेस कर लेना आपने Now next year, the distance of a far point on the equatorial plane of an electric dipole is half.
अब दिया है डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट. So at far off point means on the equatorial plane, this point is very, this distance r. R is very greater than A, so A square can be ignored. At far off point, so V is equal to half P upon 4 pi epsilon naught r square plus a square 3 by 2. At far off point, r is greater than very greater than a, so a square can be ignored. We can ignore this a square, so e is equal to हो जाएगा p 4 pi epsilon naught. This is r square 3 by 2, which becomes r cube. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी p upon 4 pi epsilon naught. This is r cube. This is इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसमें एक और कंडीशन है कि distance is half. Now the distance is half. Now r is r by 2. तो ये था अपना. तो when r is r by 2, तो e नॉट ये हो जाएगा r cube by 8. ये हो गया. This is the new electric field. When the distance is r, तो e dash by e अगर हम करें तो आएगा p by 4 pi epsilon naught r cube by 8 divided by p by 4 pi epsilon naught r cube. This gets cancelled. It's equal to 1 by 8. The new electric field is equal to 1 by 8 times the ordinary electric field. Sorry, this is actually 1 by 8. तो आपसे पूछा है इस केस में, how will the electric field be affected for the dipole? Okay, तो it becomes, ये जो निकाला है वो है ये. So this is, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर लीजिए. So this is the ordinary electric field. तो E is equal to आ जाएगा E. This is E and 1 by 8. So this becomes 8 times. The new electric field becomes 8 times the ordinary electric field. So when the distance is half, E becomes, electric field becomes, the new electric field becomes 8 times the ordinary electric field. Okay. ये नहीं. Okay, next question में आपसे पूछा है two identical electric dipoles are placed two identical electric dipoles are placed along the diagonals of a square of side 2 meters as shown in the figure. Obtain the magnitude and direction of the net electric field at the center of the square. Okay, इसे सॉल्व करते हैं. Now इसे अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. हम लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड. Now electric field at a point due to charge is given by 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So this is the formula. तो यहाँ पे AC और BD, AC और BD ये आपको दिया है √2. So this becomes √2 square, √2 square 4. This becomes 2. ये है 2 centimeter, or rather it's
2 meter, I think. 2 meter. This is 2 meter. The diagonals are 2 meter each. That means this distance r, ये हम इसे ले लेते हैं, तो इसका मतलब है AO diagonals of a square bisect each other. तो AO is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to आएगा 1 meter. Let this be R. Now electric field हम निकाल लेते हैं at इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B एंड D. B और D की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू B एंड D. तो वो हो जाएगा E1. लेट्स से दैट विल बी E1. और वो हो जाएगा B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E1 इज इक्वल टू हो गया, E1 is equal to this is 1/4 pi epsilon naught. यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है क्यू और डिस्टेंस है 1. ये डिस्टेंस ओ बी ओ डी ओ डी ये सारे 1 मीटर है, और ये सारे 1 मीटर. सो आर स्क्वायर आ गया आपका 1. सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 बाय 1 स्क्वायर. तो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी एंड डी आ जाएगा. This is equal to 2 times 1/4 pi epsilon naught upon Q. ये है E1. ऐसे ही निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to A and C. इलेक्ट्रिक फील्ड at point O due to A and C. ओके, उससे हम मान लेते हैं E2, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C सेम. डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 स्क्वायर. चार्जेस तो सेम है Q. ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 का स्क्वायर. नाउ E2 हो गया 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. अब हमें निकालनी है, अच्छा इनकी डायरेक्शन जो है E1 जो है, सो E1 जो है दैट इज अलोंग OB. दिस इज अलोंग OB. अलोंग OB क्योंकि ये है जो E1, यहाँ पे E1 था दैट इज अलोंग OB, और E2 जो है अलोंग OC होता है. ये है E1 एंड E2 along OB and along OC. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी E1 प्लस E2. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड हमने निकाला, तो E1 स्क्वायर ये है आपका इधर. अब यहाँ पे ये तो सारा जो है दिस इज कांस्टेंट. अगर मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ तो E1 स्क्वायर, दिस इज E1, this is actually Q. So this is K. Let's say this is K. So 2 इसको लिख लेते हैं 2KQ कांस्टेंट, और ये भी है आपका 2KQ. तो यहाँ पे आ जाएगा 2KQ का स्क्वायर. K जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर Q स्क्वायर. 4 इज कॉमन, और ये हो गया 8. This is 8K square Q square which is equal to 2/2KQ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज K की वैल्यू अगर वापस डाल दें 2/2 into this is 1/4 pi epsilon naught into Q. So this is the electric field. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है, इनका जो नेट है दैट इज दिस इज द नेट. सो दिस इज अलोंग OC. सॉरी, इनकी जो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है that will be along DC, not OC, but
ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज दिस, इन दोनों दैट इज अलोंग डीसी, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख देंगे दैट इज अलोंग, दिस इज अलोंग डीसी। तो E इक्वल टू आ गया आपका 2√2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this is along DC, this is net electric field.